आज हम करने जा रहे हैं पोइम नंबर 8, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। टेल होता है कहानी। ये कहानी है कस्टर्ड और एक ड्रैगन की। ये जो जहाँ पे जो कहानी कस्टर्ड जानवर थे जो कि बिलिंडा के घर में रहते थे, उन्हीं की उन्होंने एक कहानी बनाई है जो कि इस पोइम की फॉर्म में है। आज हम इसको पढ़ेंगे। पेट ड्रैगन। ब्लिंडा एक औरत का नाम है। वो एक वाइट कलर का उसका घर था जिसमें वो रहती थी। उसके साथ कुछ पालतू जानवर भी रहते थे जो इस तरह से हैं। लिटिल ब्लैक किटन, एक बिल्ली का बच्चा था छोटा सा। ए लिटिल ग्रे माउस, एक चूहे का बच्चा था। एंड ए लिटिल येलो डॉग, एक कुत्ते का बच्चा था जो कि पीले रंग का था। एंड ए लिटिल रेड वेगन, और उनके पास एक गाड़ी थी लाल रंग की। और क्या कौन रहता है उनके साथ? एंड ए रेलियो ट्रेलियो लिटिल पेट ड्रैगन, एक ड्रैगन का बच्चा भी उनके साथ उस घर में रहता था। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक। जो ब्लैक किटन था, जो बिल्ली का बच्चा था, उसका नाम इंक था। जो चूहे का बच्चा था उसका नाम ब्लिंक था। जो डॉग का बच्चा था वो उसका नाम मस्टर्ड था। और वो जो ड्रैगन, जिसको वो क्या बोलते थे, कवर्ड, बट द ड्रैगन वाज ए कवर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। ड्रैगन का नाम कस्टर्ड था और उसको वो कवर्ड कहते थे कि तुम बहादुर नहीं हो, तुम बड़े डरपोक हो। कवर्ड होता है डरपोक। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। जो कस्टर्ड था उसके बड़े बड़े टीथ थे, बड़े बड़े दांत थे। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनर्थ। उसके ऊपर जो उसका सिर था उसके ऊपर बड़े बड़े स्पाइक्स थे और स्केल्स थे उसके पूरी बॉडी के ऊपर। स्केल्स होते हैं जिस तरह से सांप के शरीर के ऊपर निशान होते हैं, उसको स्केल्स बोलते हैं। माउथ लाइक ए फायर प्लेस, चिमनी फॉर ए नोज। नोज, उसका जो माउथ था वो आग उगलता था, मतलब मुंह के उसके मुंह से आग निकलती थी। चिमनी फॉर ए नोज, नोज, और उसके नाक से वो लगता था जैसे उसके मुंह में कोई चिमनी मतलब कि भट्टी लगी हुई है और उसका धुआं उसके नाक से निकल रहा है। एंड रेलियो ट्रेलियो ड्रैगर्स ऑन हिज टोज, और उसके जो पाँव थे उसमें ऐसे लगता था बड़े बड़े शूरे लगा दिए, चाकू लगा दिए हैं। ब्लिंडा वॉज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बेयर्स। ब्लिंडा अपने आप को ऐसे बताती थी जो बड़ी बहादुर है, जैसे कि गोलियों से भरी हुई कोई बंदूक हो। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस लाइन डाउन द स्टेयर्स, और इंक और जो ब्लिंक थे वो भी अपने आप को पता करते, वो इतने बहादुर हैं कि वो स्टेयर्स से, सीढ़ियों से शेर को नीचे धकेल सकते हैं। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेज। मस्टर्ड अपने आप को बताता था वो इतना बहादुर है जितना कि एक भाग होता है, जैसे गुस्से से भरा हुआ भाग होता है, मैं इतना बहादुर हूँ। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज। बट जो कस्टर्ड था, जो ड्रैगन था, वो अपनी मालकिन से यही चाहता था कि वो एक उसको एक शांत सा सुंदर सा पिंजरा दे दे जिसके बीच में वो बैठा रहे। ब्लिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। ब्लिंडा उसको बड़ी दयनीय दशा में उसको रखती थी, उस पर कोई भी दया नहीं दिखाती थी कस्टर्ड के ऊपर। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल। इंक ब्लिंक और मस्टर्ड, जो वो तीनों थे, चार लोग थे, जो तीनों वो थे, इंक ब्लिंक और मस्टर्ड, वो ड्रैगन को परसिवल बोलते हैं। परसिवल होता है जो कि एक से तो बड़ा हो जाता है मगर दिमाग से वो छोटा ही रहता है, वो उसको ऐसा कहकर पुकारते थे। They all sat laughing in the little red wagon. वो तीनों जो उनकी लाल रंग की जो गाड़ी थी उसमें बैठ के उसके ऊपर हंसते रहते थे। At the रेलियो ट्रेलियो कॉवर्डली ड्रैगन, कि डरपोक ड्रैगन, तुम डरपोक हो, ड्रैगन को बोलते थे तुम बड़े डरपोक हो, और उसके ऊपर वो हंसते रहते थे। Blinda giggled till she shook the house, and Blinda said rag, which is giggle for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe cage. ब्लिंडा जो थी वो भी उनके ऊपर गिगल होता है हंसना, वो भी उसके ऊपर ड्रैगन के ऊपर हंसती थी, इतना हंसती थी जब तक कि पूरा घर हिल ना जाए, इधर का उधर ना हो जाए। इंक एंड ब्लिंक सैड रैक विच इज गिगलिंग फॉर ए माउस। इंक और जो ब्लिंक थे वो भी
ड्रैगन के ऊपर हंसते थे। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज। इंक और ब्लिंक मस्टर्ड जो थे उसको बोलते तुम्हारी क्या उम्र है, ड्रैगन से पूछते थे तुम्हारी क्या उम्र है। क्या पीछे वाले जैसे पहरे में बताया उसको बोलते थे पर्सिबल बोलते थे, जैसे जिसकी एज तो बड़ी हो जाती है मगर दिमाग से वो छोटा ही रहता है, इसलिए उसे पूछते थे तुम्हारी क्या उम्र है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज। कस्टर्ड बताया ये सब बातें उसकी सुनता रहता था और चुप करके बेचारा अपनी केज जो उसका पिंजरा था उसमें बैठा रहता था। Suddenly, they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. Meow, cried Ink, and oh, cried Brinda, for there was a pirate climbing in the window. Suddenly, एकदम से क्या हुआ, उनको एक अजीबोगरीब आवाज सुनाई दी। They heard a nasty sound, अजीबोगरीब आवाज सुनाई दी। मस्टर्ड जो था वो घुराया, ग्राउंड था घुराना। एंड दे लुक्ड ऑल अराउंड, और इधर उधर देखने लगा। जो इंक थी वो बिल्ली थी, कहने लगी म्याऊं म्याऊं लगी करने, और ब्रिंडा कहती ओ फॉर देयर वाज ए पायरेट। पायरेट होता है चोर, क्योंकि उनकी विंडा विंडा मैंने विंडो से खिड़की से एक चोर ऊपर की तरफ चढ़ रहा था। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलेस ब्राइट। His bird was black, one leg was good. It was clear that pirate meant no good. अब जो पायरेट जो चोर उनकी खिड़की से ऊपर चढ़ रहा था, उसके लेफ्ट हैंड में भी पिस्टल थी, उसके राइट हैंड में भी एक पिस्टल थी, मतलब एक बंदूक उसके हाथ में। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलेस ब्राइट, कटलेस यानी चाकू, ब्राइट यानी चमकता हुआ, और उसके दांतों में चमकता हुआ चाकू था। His bird was black, उसकी जो दाढ़ी थी, बर्ड मैंने उसकी जो दाढ़ी थी वो काले रंग की थी, और इसकी एक टांग लकड़ी की थी। वन लेग वाज वुड, मैंने उसकी टांग जो थी लकड़ी की थी। और इन सब चीजों से पता चलता कि उसके हाथ में पिस्टल्स थी, उसके पास एक चाकू था, इससे पता चलता था कि उसका जो इरादा है वो अच्छा नहीं है। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड, ये जो आदमी हमारी खिड़की से ऊपर चढ़ रहा है उसका इरादा अच्छा नहीं है। Blinda paled and she cried, "Help! Help!" But Mustard fled with a terrible yelp. Ink trickled down to the bottom of the household, and little mouse blinked strategically. Household. अब ब्लिंडा क्या हुई, पीली पड़ गई जैसे ही उसने उस चोर को देखा, और चिल्लाने लगी हेल्प हेल्प, मतलब कोई हमारी मदद करो। बट मस्टर्ड फ्लैट विद ए टेरिबल जेल्प, अब जीभ निकालता हुआ जो मस्टर्ड था वो वहां से भाग गया, फ्लैट भाग गया वहां से। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, अब इंक ने सोचा जहाँ पे तो काम खराब हो रहा है, उसने जो भी वहां पे सामान पड़ा था उसके नीचे वो छुप गया। एंड द लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली हाउस होल्ड, अब जो ब्लिंक था माउस था उसने भी सोचा कि जहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो जाएगी, उसने भी सोचा मैं अपने बिल में ही घुस जाऊं। इस तरह से जो कहते थे कि हम बड़े क्या हैं, ब्रेव हैं चारों, ब्लिंडा मस्टर्ड इंक ब्लिंक ये सब अब क्या हुए, छुप गए और चिल्लाने लगे हेल्प हेल्प। बट अब जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, clashed his tail like irons in a dungeon, with a clatter and a clank and a jangling squirm. He bent at the pirate like a ribbon at a worm. अब जो कस्टर्ड जिसको वो कॉवर्ड कहते थे, डरपोक कहते थे, अब उसने जंप मारा, और जंप मारा जैसे इंजन होता है, इंजन जितनी जो जल्दी से चलता है इस तरह से उसने जंप मारा पायरेट के ऊपर। क्लैश हिज टेल लाइक आयरन्स, अब उसने अपनी जो टेल थी उसको इस तरह से इधर उधर झटका जैसे कि अब उसको मार ही देगा। क्लैटर एंड क्लैंक, अब उसको ऐसे वहां से जैसे उसने टेल जोर से मारी धरती के ऊपर, तो उसमें से ऐसी आवाजें आने लगी जैसे जंजीरें टूटने की आवाज आती है, जैसे कैदियों को जंजीरें डाली होती है और वो टूट जाती है, इस तरह से आवाजें आने लगी। He went at the pirate like a ribbon at the worm, और वो पायरेट के ऊपर ऐसे झटका जैसे किसी कीड़े के ऊपर, रॉबिन एक तरह का बर्ड होता है, जैसे किसी वर्म के ऊपर किसी कीड़े के ऊपर वो चढ़ता है उसको खाने के लिए, ऐसे ही पायरेट उस जो कस्टर्ड था उस पायरेट के ऊपर झपटा। The pirate gaped at Blinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they did not hit, and Custard gobbled him every bit. अब पायरेट जो था वो उस ब्लिंडा का जो ड्रैगन था
उसकी तरफ वो मुंह खोल के, क्या पे मैंने जैसे उसका मुंह खुला का खुला रह गया उसको देख के, एंड गल्प्ड सम, गल्प्ड होता है पीना। अब उसने अपनी पॉकेट से शायद कोई शराब या कुछ निकाला, एंड पॉकेट, अपनी पॉकेट से वो शराब की बोतल निकाली और उसको पीने लगा। He fired 2 bullets but they did not hit. उसने अपनी गोल जो उसके पास गन थी उसे 2 गोलियां मारी बट वो ड्रैगन को नहीं लगी। एंड कस्टर्ड गॉब्ड हिम एवरी बिटर। अब मगर कस्टर्ड उसके ऊपर वार करता ही रहा और उसने उसको मार दिया। Belinda embraced him, Mustard licked him, and no one mourned for a pirate victim. Ink and Blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. अब ब्लिंडा ने क्या किया, उसको अपने गले से लगा लिया ड्रैगन को, जो पहले उसको उसके साथ कोई भी प्यार नहीं करता, अब उसने उसको गले से लगा लिया। मस्टर्ड भी उसको क्या करने लगा, चाटने लगा, लिक्ड होता चाटना, तो उसको चाटने लगा। नो वन मॉन्ड फॉर द पायरेट विक्टिम। अब जो वो मर गया था, पायरेट चोर मर गया था, उसके ऊपर कोई भी रो नहीं रहा था। Ink and Blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. अब वो सब जो थे इंक ब्लिंक पूछी के मारे ड्रैगन के इर्द गिर्द चक्कर लगा लगा के डांस करने लगे। But presently up spoke little dog Mustard. I have been twice as brave if I did not been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink. We have been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. अब क्या हुआ, अब जैसा बातें तो हो गई, उन्होंने नाच गा लिया आप उसके आसपास। अब वो जो था मस्टर्ड और वो जो तीनों थे अब बताने लगे कि हम कितने ब्रेव हैं, अगर हमें मौका मिलता तो हम उस पायरेट को इससे भी बुरी तरह से मारते। बट प्रेजेंटली अब स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड। सबसे पहले मस्टर्ड कहता है, आई हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैड बीन फ्लस्टर्ड। वो कहता है अगर मुझे मौका मिलता तो मैं इससे 2 गुना ज्यादा अपनी बहादुरी दिखाता। इसके बाद इंक और ब्लिंक बोलते हैं, एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, वी हैड बीन 3 times as brave as we think। जितना तुम सोच रहे हो मैं इससे भी ज्यादा करता, हम 3 टाइम अपने आप को इससे भी ज्यादा बहादुर दिखाते। अब कस्टर्ड बेचारा कहता है, आई क्वाइट एग्री। कस्टर्ड कहता है मैं आप सबकी बातों से सहमत हूँ, दैट एवरीबॉडी इज ब्रेवर देन मी, कि हर एक जो आप लोग हो वो सब मेरे से ज्यादा ब्रेव हो, मेरे से ज्यादा बहादुर हो। ब्लिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस। ब्लिंडा अभी भी उसी व्हाइट घर में, वो जो उसका घर था उसमें रहती है। उसके साथ वो जो उसके पालतू लोग हैं वो भी सब रहते हैं। विद लिटिल ब्लैक किटन, काली बिल्ली, ग्रे कलर का माउस, एंड लिटिल येलो डॉग, पीले रंग का डॉग, एंड ए लिटिल रेड वेगन, और उनके पास एक छोटी सी गाड़ी थी। इन जो जानवर थे, रेड वेगन लाल रंग की, एंड ए रेलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और उनके साथ वो ड्रैगन का बच्चा भी उनके साथ रहता था। ब्लिंडा इज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स, एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन्स डाउन द स्टेयर्स। Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage. Belinda अभी भी इतनी ही बहादुर है जितनी की बैरल फुल ऑफ बियर्स, बंदूक गोलियों से भरी हुई बंदूक। इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन डाउन द स्टेयर्स। इंक एंड ब्लिंक भी अभी इतने ही बहादुर हैं, वो अभी भी शेर को, अगर उनके घर में कोई शेर आ जाए तो उसको सीढ़ियों से नीचे धकेल सकते हैं। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेज। रेज था गुस्से में। मस्टर्ड अभी भी इतना ही बहादुर है जैसे कोई बाघ बड़े गुस्से में हो। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केज। बट कस्टर्ड अभी भी कह रहा है मुझे एक छोटा सा अच्छा सा सुंदर सा पिंजरा दे दो जिसके अंदर मैं बैठा रहूं आराम से। ठीक है जी, काफी इंटरेस्टिंग पोइम थी मुझे लगता है। इसी के साथ हमारी ये जो पोइम थी द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन फिनिश हो गई है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। अगर आपको किसी और चैप्टर में या शॉर्ट स्टोरी में या किसी और पोइम में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कीजिए, मैंने वहां लिंक्स डाल रखे हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।